जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दरोगा के लिए। भाई साहब, पिछले वीडियो में आपने नहीं पढ़ा है, प्लीज जाके पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन कंफर्म, भाई मेरे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको फायदा है। जी हाँ दोस्तों, यही चीज पढ़ेंगे, आलतू फालतू का चीज नहीं पढ़ेंगे। हमको तैयारी करना है, हमको वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेके। आते हैं अपने वीडियो पे और अपने चैनल पे, आप हमारे चैनल पे बने रहिए भाई मेरे। और पिछले वीडियो को मैंने बेल आइकन में लगा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दरोगा के लिए। 26,000 वैकेंसी नोटिस आ गया है, लिख लो भाई मेरे। चलते हैं आज हम अपने वीडियो के साथ। आज जो हम लोग लेके आए हैं, हम लोग पढ़ेंगे सिख युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध और ये सब युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन इससे आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप जाके प्रीवियस पेपर पलट लीजिए कि अभिषेक कुमार मतलबी क्या कहा। एक क्वेश्चन रहता ही है। चलिए आज आते हैं, देखते हैं आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर युद्ध, मैसूर जैसे कि आप जानते हैं कि हैदर अली वहां के क्या थे, राजा हुआ करते थे। छोटा मोटा ही अपना स्वतंत्र राज बनाए थे। 1782 में वो क्या हुए, 1782 में क्या हुए, मर गए। ठीक है, हैदराबाद में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके बेटा बैठते हैं, कौन, सबसे महान उस समय कहा जाता है था, किसका नाम था बताइए, कमेंट में बताइए आप। उसके बाद आप आइएगा टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 के बाद टीपू सुल्तान आते हैं। लेकिन अंग्रेज से छोटा छोटा युद्ध होता ही रहता है, संधि होता ही रहता है, क्योंकि अंग्रेज का शासन बढ़ता चला गया था, बढ़ता चला जा रहा था। कहा जाता है कि बड़े बड़े मगर मछ को निगल गए तो ये ऊंट को निगलने में क्या जाता है। ये अंग्रेज के ही एक विद्वान ने और अंग्रेज के ही एक अधिकारी ने कहा था। तो हर युद्ध को जीतता चला गया। अब अंग्रेज आता है मैसूर के पास। तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पर और आप पलट लीजिए। हमेशा देखिए क्वेश्चन मिलता है कि नहीं, मिलेगा, इसको नोट करते चलिए। आखिरी वक्त आपको यही काम आएगा, हम बोल रहे हैं भाई, ये आखिरी वक्त आपको यही काम आएगा। चलिए आते हैं प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। तो 1767 में हुआ था प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। 1767 से 1769 कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि हुई। गवर्नर नहीं मालूम, गवर्नर नहीं थे, छोटे मोटे ही अधिकारी लोग के द्वारा किया गया था। अगला आते हैं द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इसी समय 1782 में हैदर अली मर गया। हैदर अली मृत्यु 1782 को। और उसी समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में पूछता है, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। और उसी समय कौन बैठे गद्दी पे, तो टीपू सुल्तान ने वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा गवर्नर जनरल। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध होता है, अब अगला होता है तृतीय। ये होता है 1790 से 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध याद रखिएगा, 90 से 92, 1790 से 92 संधि श्रीरंगपट्टनम की होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कैमे आंगल मैसूर युद्ध में हुई। तृतीय कब, 1790 से 1792। कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला आते हैं चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 में। मर गया हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। कोई संधि, अब जब मरिए गया तो क्या पूरा राज तो उसी का हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे गवर्नर, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली कैमे आंगल मैसूर युद्ध को जीता, या कौन से आंगल मैसूर युद्ध में सम्मिलित थे, तो चतुर्थ में 1799। चौथा आंगल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली, हैदराबाद, मैसूर हैदराबाद है। और एक याद रखिएगा, जोकोबिन क्लब, जोकोबिन
क्लब, जोकोबिन क्लब का सदस्य बना कौन? कौन बना था? तो याद रखिएगा, बना था टीपू सुल्तान। पूछता है टीपू सुल्तान द्वारा कौन सी क्लब का सदस्यता लिया गया था? जोकोबिन क्लब। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये VVI घेर दीजिए, इसको लिख लीजिए, VVI नोट कर लीजिए। जोकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान बना, और कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के झंडा में शेर का चिन्ह था। क्या था? शेर का चिन्ह था। ये आपको आंग्ल मसूर युद्ध याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम 1767 से 69 मद्रास की संधि, द्वितीय 1780 से 84 मैंगलोर की संधि वारेन हेस्टिंग्स, तृतीय 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि कार्नावालिस, और चतुर्थ 1799 गवर्नर लॉर्ड वेलेजिली, ठीक है। अब आते हैं कर्नाटक युद्ध में भाई साहब। कर्नाटक युद्ध, देखिए ये सब युद्ध, ये सब जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के ही चलिएगा, छोड़ के नहीं चलिएगा। हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे, वही टॉपिक लाएंगे जो आपको महत्वपूर्ण होगा, ना तो फालतू में तो बहुत लोग पढ़ाता है। अब हमें जहाँ तक होता है वहाँ तक पढ़ाते हैं। हम तो भाई गरीब आदमी हैं, हम लोग तो छोटे मोटे शहर से पढ़े हैं, उतने बड़े पढ़े नहीं हैं, तो जितना जानकारी उतना तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करेंगे, और जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे, ठीक है। अगला आते हैं कर्नाटक युद्ध में। कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध ये ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच था। ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया। किसके बीच? ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच। फ्रांस इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये दोनों ने आपस में युद्ध लड़ा। किस? ऑस्ट्रेलिया के युद्ध के लिए। यूरोप कंट्री के साम्राज्य, उसके उसी मतलब उस समय फ्रांसीसी ज़्यादा था, इसलिए इसके साथ में लड़ना युद्ध, ताकि फ्रांस का जहाँ जहाँ अधिपत्य हो वो मेरा हो जाए, ब्रिटेन यही चाहता था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया। कौन कौन? डुप्ले था और ब्रिटेन। फ्रांस के जो गवर्नर थे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, उनके नेतृत्व में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। 1746 से 1748 संधि हुई, एला सापल की संधि। एला सापल की संधि हुई डुप्ले और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आते हैं 1749 से 1754। 1749 से 1754 इसमें होता है पौंडीचेरी की संधि। याद रखिएगा, पौंडीचेरी की संधि कब होती है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1749 से 1754 के बीच। इसमें डुप्ले और ब्रिटेन के द्वारा लड़ा गया, लेकिन इसमें डुप्ले हार गया। फ्रांस हार गया। यहाँ डुप्ले जीत गया था, यहाँ डुप्ले हार गया। जब डुप्ले हार गया तो फ्रांस वाले ने डुप्ले को बुला लिया कि भाई तू आजा, तोर खेल खत्म, तुम हरा दिया हमको। भ्रष्टाचार बढ़ गया था उस समय डुप्ले द्वारा, बहुत ज्यादा। फ्रांसीसी लोग ज्यादा भ्रष्टाचारी करने लगे थे। कम गया, आधिपत्य कम गया, डुप्ले गया हार तो हारे के जगह पर फिर किसको भेजा? गोंडेहू फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के जगह पर आए। तृतीय होता है कर्नाटक युद्ध। अगला होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 में होता है। कब होता है? 1756 से 1763। इसमें होती है पेरिस की संधि। यूरोप और ब्रिटेन के बीच में पेरिस की संधि होती है, और ब्रिटेन वाले को कहा जाता है, फ्रांस कहता है आओ हम तुम्हारे साथ संधि करते हैं, जो व्यापार होगा हम तुमको देंगे, आप जो व्यापार कीजिएगा हम लोग आपस में ही समेट लेते हैं। तो पेरिस की संधि हमेशा MVBI भाई मेरे, MVBI पेरिस की संधि कब होती है? 1756 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध में इसके जो थे नेतृत्वकर्ता काउंट दे लाली फ्रांसीसी था, और आयरकूट ब्रिटेन का अधिकारी था। ये दोनों के बीच में होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तब जाके होती है पेरिस की संधि। याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, एला सापल की संधि, डुप्ले ब्रिटेन। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, पौंडीचेरी की संधि, डुप्ले और ब्रिटेन। डुप्ले के ही जगह पर आया था गोंडेहू, ठीक है। अगला आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, और इसी समय होती है पेरिस की संधि। इसमें होते हैं काउंटे दे लाली और आयरकूट। इसको 7 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं।
याद रखिएगा 7 वर्षीय युद्ध किसे 7 साल तक चला था, जोड़िए ना, 56 4 60 3 63 7 साल, 7 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं किसको, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तब 7 साल लड़ने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस में सहमति हुई और पेरिस की संधि होती है। अगला आते हैं सिख युद्ध। सिख युद्ध आते हैं, सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 11 दिसंबर 1845 को सिख सेनापति हरिके और कसूर द्वारा, हरिके और कैसूर द्वारा, कसूर या कैसूर द्वारा, कब 11 दिसंबर 1845 को सतलज नदी पार करके अंग्रेज पर धावा बोलते हैं। कौन? हरिके और कैसूर ने। उस समय लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर थे और ब्रिटेन के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे और आंग्ल सिख युद्ध के सेनापति हरिके और कैसूर थे। तो लॉर्ड हार्डिंग देखा कि अब सतलज नदी पार करके ये दोनों सेनापति आ चुके हैं हमसे लड़ने के लिए, युद्ध की घोषणा हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 11 दिसंबर 1845 को चला कब? 10 फरवरी 1846 तक यह युद्ध चला। बाद में युद्ध समाप्ति के बाद लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि MBBI हमेशा पूछता है लाहौर की संधि कब होती है? 9 मार्च 1846 को यह पूछा गया है। आप हमेशा देखिएगा तो पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर में, और इसको बार बार बोल रहे हैं भाई साहब, नोट कर ला भाई मेरे। हम नहीं जानते हैं कि दरोगा निकलेगा या ना निकलेगा, हमको क्या मालूम। जिस तरह से भीड़ बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगा तो भीड़ तो बढ़ेगा ही, तो कंफर्म है। तो भीड़ बढ़ता जा रहा है तब हम तो कहेंगे नहीं, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा भाई मेरे। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आज की डेट में सब चीज़ में मेहनत है। चोरियों करने में मेहनत होता है। भले ही आप जाइए, चोरी मत करिएगा, पढ़िएगा। नहीं पढ़िएगा नौकरी नहीं होगा, चलिए नहीं होगा नौकरी, लेकिन नॉलेज रहेगा ना तो बहुत कुछ हो सकता है। बैकडोर जाने से अच्छा है कि हम पढ़ के जाएं, और उतना पैसा तो है नहीं कि बैकडोर जाएं, तो नॉलेज रहेगा, बहुत काम आएगा भाई। तो आते हैं लाहौर की संधि पर। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। उसी में एक संधि भी और होती है, भौरेवाल की संधि। याद रखिएगा, पूछता है भौरेवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को होता है। लाहौर की संधि और भौरेवाल की संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, भौरेवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को होता है। सिख सेनापति हरिके और कैसूर थे, बता दिया हमने। इस युद्ध में 5 बार सिख सेना और अंग्रेजी सेना आमने सामने हुए, और वो 5 बार 5 युद्ध बने, 5 युद्ध हुए। उसमें उसको मुद्रकी का युद्ध कहते हैं। पहला फिरोज शाह का युद्ध, तीसरा बोंदेवाल का युद्ध, चौथा अलीवाल का युद्ध, 5वां सुभाराव का युद्ध। इस 5 आंग्ल सिख युद्ध में, ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में था, उसमें 5 बार सेनापति सिख के और अंग्रेज के दोनों आमने सामने हुए थे। इस युद्ध में 5 युद्ध लड़ाए गए थे, जिसमें मुद्रिकी, फिरोज शाह का युद्ध, बोंदेवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और सुभाराव का युद्ध। अब भैया क्वेश्चन कैसे बनेगा हमको बताइए। तो याद रखिएगा, पूछता है कि सुभाराव का युद्ध कौन से मैसूर युद्ध कौन से आंग्ल सिख युद्ध में हुए, कौन से आंग्ल सिख युद्ध में हुए। तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में ही ये 5 युद्ध हुए थे। अब आते हैं अगला, द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ। कौन थे गवर्नर? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। 1848 से 1849 में हुआ। इसी में 2 प्रमुख युद्ध भी हुए, चिलियावाल का युद्ध और गुजरात में युद्ध। ठीक है, चिलियावाल का युद्ध शेर शाह, सिख सेनापति शेर शाह द्वारा लड़ा गया, और अंग्रेजी कमांडर थे गफ जो थे अंग्रेजी कमांडर थे, और ये चिलियावाल का युद्ध लड़ा गया। ठीक है,
तो द्वितीय सिख युद्ध में ही हुआ। अगला आता है गुजरात युद्ध, इसमें चार्ल्स नेपियर ने लड़ा अंग्रेज के तरफ से, और उधर थे सिख सेनापति लोग। तो इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। तोप के युद्ध के कारण बहुत तरह के क्षति हुई सिख को, और इसमें हार चुका था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और ये दोनों युद्ध हुए, चिलियावाल का युद्ध और गुजरात का युद्ध, तो उसके बाद 29 मार्च 1849 को घोषणा होता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो 29 मार्च को ये युद्ध समाप्त होता है। कब? 1849 में। और पंजाब को मिला लिया जाता है, ब्रिटेन में पंजाब को मिला लिया जाता है। और उसी समय दिलीप सिंह वहां के जो राजा थे, उनकी मां जिंद कौर को, दिलीप सिंह और उनकी मां जिंद कौर को 50,000 पाउंड पेंशन देकर लंदन भेज दिया जाता है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जब मरे उसके बाद दिलीप सिंह जो हुए, उसी के बाद ये सब युद्ध हुआ। महाराजा रंजीत सिंह मरने के ही समय एक अंग्रेजी शासक कहे थे कि इसे अंग्रेज तो बड़े बड़े मगरमच्छ को मतलब निगल गई है, ये छोटे मोटे ऊंट है, इसको निगलने में क्या जाता है। तो उस समय तो महाराजा रंजीत सिंह के ही समय में बोले। दोनों युद्ध हुआ। अंगल मसूर युद्ध 1845 में समाप्त हुआ, 46 में। संधि लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को। द्वितीय सिख युद्ध होता है 1848 से 1849। गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। चिलियावाल का युद्ध शेरशाह डफ। गुजरात में युद्ध चार्ल्स नेपियर द्वारा लड़ा गया, तोपों का युद्ध भी कहते हैं। 29 मार्च 1849 को घोषणा होता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा कि अब पंजाब ब्रिटेन में मिल गया है। और दिलीप सिंह जो वहां के राजा थे और उनकी जो मां थी जिंद कौर, उसको 50,000 पाउंड देके लंदन भेज दिया जाता है। ये आपको तीनों युद्ध समाप्त हो गया। अब ये तीनों युद्ध आप लोग का समाप्त हो गया। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बने रहिए भाई, देखते रहिए और शेयर भी करिए। फिर देखते हैं, ये देखते हैं आंगल मराठा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, अब आंगल मराठा युद्ध को देखते हैं। आंगल मराठा युद्ध, मराठा उत्कर्ष आप जानते ही होंगे। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया? शिवाजी महाराज ने किया। वही शिवाजी अष्टपति गजपति छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वही शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे। अब आते हैं प्रथम आंगल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंगल मराठा युद्ध 1782 में हुआ और उस समय सालाबाई की संधि होती है। क्या होता है? सालाबाई की संधि। पूछता है VBI है इससे चैप्टर ही भी आई है दोस्त, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहेगा, इससे आप विश्वास कीजिए। तो ये सालाबाई की संधि प्रथम आंगल मराठा युद्ध में 1782 में होती है। दूसरा आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में होता है और इस समय होता है देवगांव की संधि 7 सितंबर 1803। पूछेगा कहीं कि देवगांव की संधि कब हुई, तो 7 सितंबर 1803 को होता है देवगांव की संधि। अगला आते हैं तृतीय आंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में होता है और इस समय पेशवा पद की समाप्ति कर दी जाती है। अब कोई पेशवा नहीं रहेगा, वंशानुगत खत्म हो गया। जैसे बाजीराव प्रथम, ये सब पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। मराठा के जो पेशवा थे वो प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो तृतीय आंगल मराठा युद्ध में जब 1817 से 1819 के बीच में हुआ था तब पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। कुछ मराठा साम्राज्य में कुछ युद्ध हुए हैं जो पूछे गए क्वेश्चन है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, खेरा का युद्ध 1707 में हुआ और साहू तथा ताराबाई के बीच में युद्ध होता है। पूछेगा क्वेश्चन कभी ऐसे करके कि खेरा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। और खेरा के युद्ध में कौन कौन के किनके बीच में लड़ा गया? तो साहू और ताराबाई के बीच में युद्ध हुआ था। अगला आते हैं पाल खेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में होता है और यहाँ बाजीराव प्रथम लड़ते हैं किसके साथ? निजामुल मुल्क के साथ ये लड़ते हैं पाल खेरा का युद्ध में 1728 में। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क द्वारा लड़ा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं पानीपत का
तीसरा युद्ध 1761 में, सभी जानते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली द्वारा होता है। फिर भी आप लिख लीजिए, जानते हैं तो नोट कर लीजिए। नोट करने से आपको फ़ायदा यही होगा कि एग्जाम के समय में आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। नोट उठा के पलट के देखिए और एक बार देखते चले जाइए, याद आ जाएगा। तो पानीपत का 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी के साथ में, और जय सिंह रहते हैं 1665 में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया कि इस पुरंदर की संधि कब होती है। 1665 में शिवाजी और जय सिंह के मध्य में आता है। जैसे अब कुछ देखिए इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स टॉपिक है, लिख लीजिएगा। जैसे हमने अभी बताया, आप भी जानते ही होंगे, कुछ नया है नहीं, लेकिन एक ही है चीज़ है, रेगुलर रहने का ज़रूरत है। रेगुलर रहिएगा, आपको ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। कब एग्ज़ाम के समय में पढ़िएगा छोड़िएगा। 5 वर्षीय योजना नहीं बनाना है, सिर्फ 5 साल में नहीं बनाना है, 5 महीना में बनाना है। तो अभी समय है, नोट करते चलिए। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी, सब जानते हैं। शिवाजी 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया। याद रखिएगा, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बार बार पूछा गया है। 1656 में रायगढ़ की राजधानी शिवाजी ने बनाया। ऐसे भी पूछेगा, शिवाजी ने राजधानी किसे बनाया था? रायगढ़ को। ठीक है, अगला आते हैं शिवाजी 1674 में राजाभिषेक करते हैं। राजधानी यहाँ बनाए, लेकिन 1674 के बाद अपने आप को राजा घोषित करते हैं, राजाभिषेक करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं 1674 को। शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 6 साल बाद। कब? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के कुछ हैं अष्टप्रधान हैं। आप हमारे YouTube शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, वहाँ अष्टप्रधान शिवाजी का शॉर्ट तरीका आपको मिलेगा। ठीक है, चूसू पंडित न्याय होगा, ये आपका शॉर्ट तरीका है अष्टप्रधान का। हम बेल आइकन में चाहे डिस्क्रिप्शन पीछे लिंक में, नीचे कमेंट में लिंक में दे देंगे, आप उस शॉर्ट को देखिएगा। आपको अष्टप्रधान आसानी से चुटकी में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। तो विदेश मंत्री शिवाजी के ही शासनकाल में उसको क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। मोडी लिपि हमेशा पूछा गया है, आपको प्रीवियस पेपर या सेट में मिलता होगा। मोडी लिपि मराठा द्वारा ही बनाया गया, लागू किया गया था। सरदेश मुखी या चौथ, ये क्या है? यह एक कर का प्रकार है। ये तो बार बार पूछा है भाई, सरदेश मुखी और चौथ क्या है? एक कर है जो मराठा द्वारा लगाया जाता था। तो ये मराठा खत्म हुआ, उधर आंग्ल मसूर युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ, फिर सिख युद्ध खत्म हुआ, और आज मराठा भी खत्म होता है। एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। आप नोट करते चलिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए भाई, रिक्वेस्ट निवेदन हाथ जोड़ के प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार पार दरोगा स्टार, बस वही बात है, दरोगा जी कहला देना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।